नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल FMJ टेच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट का फॉर्म कैसे वेरीफाई करेंगे और स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि उसने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो अप्लाई होने के बाद कहाँ पे जाएंगे और कैसे इसको स्कूल और कॉलेज वाले उस फॉर्म को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम नेशनल स्कॉलरशिप के होम पोर्टल पर आ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट लॉगिन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एक मरतबा। उसके बाद इसको हल्का सा ऊपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इसके ऊपर ही इसको छोड़ देना है, ऐसा ही छोड़ देना है। अगर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर लिखा हुआ आ रहा है तो इसको वैसे छोड़ देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ से एक मरतबा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट एकेडमी ईयर पर क्लिक करेंगे। तो अभी 2021-22 चल रहा है तो 2021-22 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम यूज़र है, जो अभी अभी हाल ही में यानी इस मरतबा ही वो NSP में अपना स्कूल को रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो नोडल ऑफिसर के थ्रू उसको यूज़र ID और पासवर्ड मिल गया होगा। और स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखें कि स्टूडेंट के पास ये यूज़र ID और पासवर्ड नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टीट्यूट यानी स्कूल और कॉलेज वाले ही पास रहेगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास हमने कॉपी करके यूज़र ID और पासवर्ड रखा है, तो इसको हम फटाफट पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और कैप्चर समझ में ना आए तो कैप्चर को रिफ्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर चलिए फटाफट हम कैप्चर को फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख लिए हैं कि हमने कैप्चर को फिलअप कर लिया है। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूट का पोर्टल जो है वो होम पोर्टल पर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ज़्यादा हम लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस जो अभी हमने काम की बात बताई है वो काम की बात है कि वेरीफाई इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट का फॉर्म कैसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वही बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दूसरा नंबर पे वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये चारों का हम आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का। तो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है जो सबसे पहला नंबर पे है, ये वो स्टूडेंट के लिए है जिसने फर्स्ट में यानी फ्रेश अप्लाई किया है और उसको कोई भी फार्म में उसका कुछ भी गलती नहीं है, तो उसका जो आएगा वो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जिसका गलती भी होगा उसका भी उसी में होगा, लेकिन उसको बाई चांस डिफेक्टिव मार देते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है। वहाँ से हटने के बाद फिर वो स्टूडेंट के पास चले जाएगा वो फार्म। स्टूडेंट उसको खोल करके देखेंगे, जो चीज़ का मिस्टेक होगा, गलती होगा, आधार नंबर नेम मैच नहीं करेगा, माँ बाप का नेम मैच नहीं करेगा, क्लास मैच नहीं करेगा, तो उसको इंस्टीट्यूट वाले उसको डिफेक्टिव मार देते हैं। तो डिफेक्टिव मारने के बाद वो स्टूडेंट के पास वो फार्म चले जाते हैं और स्टूडेंट फिर उसको सही तरीके से फिलअप करके फिर सबमिट जो मारेंगे वो दूसरा नंबर पे आता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन, उसका फार्म यहीं पे रहेगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा बात को। इंस्टीट्यूट वाले, अगर आपने किसी भी स्टूडेंट का फार्म को डिफेक्टिव मारे हैं किसी भी वजह से, चाहे उसके रिमार्क्स गलत हो या फिर इनकम गलत डाला हो या फिर नाम मैच नहीं कर रहा हो, तो दोबारा वो स्टूडेंट अगर वेरीफाई करेंगे, दोबारा स्टूडेंट अगर वो भी अपने फार्म को अगर फिर से दोबारा सबमिट करेंगे तो उसका एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ तीसरे नंबर की, एप्लीकेशन रेनुअल वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन रेनुअल वेरिफिकेशन उस स्टूडेंट के लिए है जिस स्टूडेंट को यानी पिछले मरतबा उसने अप्लाई किया था और फिर इस मरतबा अप्लाई किया है, उसका कुछ भी गलती नहीं है या गलती भी है तो उसका उसी में रहेगा। ठीक है, यानी एप्लीकेशन रेनुअल वेरिफिकेशन में। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को अगर मालूम चलता है नहीं हमारा गलती कुछ हो चुका है, तो फटाफट से जल्द आकर के अपने इंस्टीट्यूट वाले से कांटेक्ट करें कि सर हमारा फलाना फलाना चीज़ गलत हो चुका है, तो जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट वाले उसका फार्म को डिफेक्टिव मार देंगे। तो डिफेक्टिव मारने से ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट का जो फार्म है वो स्टूडेंट के ही पास चले जाएगा, वहाँ से वो
चाहे उसको एडिट कर सकते हैं या तो फिर उसको विड्रॉ मार करके दोबारा फ्रेश में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो उसको बिल्कुल सही तरीके से फिर अगर फिलअप कर देते हैं रेनुअल वाला और सबमिट कर देते हैं तो उसका जो आएगा उसका यहाँ पे एप्लीकेशन रेनुअल वेरिफिकेशन में आ जाएगा। एप्लीकेशन रेनुअल वेरिफिकेशन में ध्यान रखिएगा आप लोग इंस्टीट्यूट वाले, अगर हल्का सा भी इसमें मिस्टेक कर दीजिएगा तो फिर वो फार्म बच्चे का आपके ही पास रह जाएगा, ना तो स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा ना तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा। तो चलिए सबसे पहली चीज़ अब हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में यानी इस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर 5 डिजिट का OTP चला गया होगा। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं, हमारे मोबाइल पे OTP आ गया, उसके बाद भरने के बाद आपको फिर आगे की प्रोसेस बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं हम OTP डाल करके लॉगिन कर लिए हैं। तो यहाँ पे सभी का डिटेल्स आ रहा है। तो सबसे पहले यानी वेरीफाई करने के लिए हमको किसी भी हम एक स्टूडेंट का ले रहे हैं, जैसे ये 1 क्लास का है तो हम इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे व्यू डिटेल पे। उसके बाद इसका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट एडमिशन फ़ीस, उसके बाद ट्यूशन फ़ीस, उसके बाद मिस फ़ीस। तो यानी सभी को पता ही होगा कि हर स्कूल का अलग अलग होता है, प्राइवेट स्कूल का अलग, सरकारी स्कूल का अलग। तो हर स्कूल में यानी अलग अलग ट्यूशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस होता है। तो चलिए हम जितना भी ट्यूशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस डाले हैं उसको यहाँ पे हम फटाफट फिलअप कर देते हैं। उसके बाद फिर आगे का आपको प्रोसेस बताएंगे। जैसे हमारा एडमिशन फ़ीस है 1000, उसके बाद ट्यूशन फ़ीस है 3500 और मिस फीस है 500। तो फटाफट इसमें हमने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन पर चेक मार्क लगा देंगे, यानी ऊपर वाला भी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों वाला लग जाएगा। उसके बाद ये तीनों ऑप्शन यानी हाइड हो जाएंगे, तीनों में किसी में भी ओके नहीं आप कर सकते। ये इस पर टिक मारने के बाद ये तीनों में से किसी में यानी इस पर अगर टिक नहीं मारेंगे तो ये तीनों आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों पे अगर टिक नहीं मारना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए आपको यही बता देते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट का चाहे नाम मैच नहीं कर रहा है माँ बाप का, या उसका क्लास में मैचिंग नहीं हो रहा है, या रिमार्क कुछ भी गलत हो गया है, बैंक का अकाउंट नंबर गलत हो गया है, IFSC कोड गलत हो गया है, तो यहीं से आपको डिफेक्ट मारना है। समझ गए, यहीं से आपको डिफेक्ट मारना है, रिजेक्ट नहीं मारना है। रिजेक्ट अगर मारिएगा तो इससे ये होगा कि आप वो स्टूडेंट कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डिफेक्ट मारने के लिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ट्यूशन फीस एडमिशन फीस। तो सिर्फ यहाँ पे आपको रिमार्क में जो चीज़ भी उसका गलत है तो उसको लिख देंगे। उसके बाद डिफेक्ट के ऊपर सिंगल सा क्लिक करेंगे तो डिफेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं करना। तो चलिए अभी हमको अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ओके मारेंगे, टिक हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई लिखा हुआ आ गया, तो वेरीफाई के ऊपर एक मरतबा हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आपको हम बता देते हैं इतना टाइम में कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड जो भी इस स्कॉलरशिप को यानी भरा है उसको भी भेज दीजिएगा, चाहे इसकी वजह से उसको भी अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और या इंस्टीट्यूट वाले भी अगर देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले अगर कोई नया है वो भी किसी फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक कर दें। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आई थिंक NSP से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आप हमको बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम ID है, फेसबुक ID है, किसी पे भी जाकर हो गया तो यहाँ पे ऊपर पे लिखा हुआ आ गया मैसेज एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। इसी तरीके से आप लोगों को किसी का भी वेरीफाई करना है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप बेझिझक हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन, फेसबुक का लिंक है।